जंगल को अगर तुम देखो ना, जंगल को, एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसका जो सुपरस्टार है वो है रैंचो। रैंचो की पहली क्वालिटी बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी, पिक्चर देखी, पहली क्वालिटी पर खड़े हो जाओ। और कोई एग्जांपल दो इस बात का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का एक एग्जांपल दो। बैठो बैठो बैठो। अब देखो इनको मैं बता रहा हूं, रैंचो को तुम एक अपना आइडियल बनाओ। रैंचो, इन्होंने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, तुम्हारे बगल एक आदमी वीडियो बना रहा, बहुत मार मारेंगे अभी, वहीं पे आके जान लेना। फोन रख दो। इतनी बड़ी बात चल रही, बंदा वीडियो बना रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि रैंचो का सबसे पहले क्वालिटी था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 3 आदमी एक शादी के समारोह में एंटर करते हैं, ठीक? किसी दूसरे की शादी, उनको पता ही नहीं किसकी शादी है। वहां पर उनको एक लड़की मिलती है, उस लड़की का फियांसी मतलब मंगेतर आके उस लड़की से कहता है कि इससे शादी मत करना। अननोन अननोन आदमी, अननोन आदमी किसी अपरिचित की शादी में घुस गया है और वहां एक अननोन लड़की से कह रहा है कि तुम अपने मंगेतर से शादी मत करना। वो कहती है एक्सक्यूज मी, कहता सुनो ये प्राइस टैग है, जिंदगी भर तुमको प्राइस बताता रहेगा। कहता डेमो दूं? हाँ, पहली क्वालिटी उस आदमी की है ऑब्जर्वेशन। तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया है, देखना छोड़ दिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दिया है। देखो तुरंत चटनी उठाता है, ले आके उसके जूते पे डाल देता है, ओ कहता है $300, कहता देख। जब तुम किसी बात को कहकर प्रूव कर ले जाते हो, तुम्हारी एक्सेप्टेंस होती है। तो पहली चीज जो रैंचो की तुम्हें सीखने वाली है वो है उसका ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात तुमने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 3 आदमी एक अपरिचित की शादी में घुसते हैं, पकड़े जाते हैं। वो कहती है ना आप मेरे पापा को प्लीज समझा दीजिए। तीनों टर्न हो, पूछते हैं कहां है तेरे पापा? कहते पीछे खड़े हैं आप। टर्न होता है, देखता कि अरे डीन खड़ा है मेरा। कहते गुड इवनिंग सर। अब गौर करना उस सीन पे, तुमने गौर नहीं किया। कहता किसकी तरफ से आए हो शादी में? एक आम आदमी हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाएगा ना। कहते सर हम साइंस की तरफ से आए। एक आम आदमी माफी मांगने लगेगा कि गलती हो गई अंकल जी, और ये अरे कुछ नहीं, सीधा जवाब। लड़की कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं और हम लड़की वाले हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता नहीं, हम साइंस की तरफ से आए। कहता कैसे? कहता सर दिल्ली की शादियों में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो। ये वो मूवी नहीं थी, वो आज के युवाओं को एक संदेश था, पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तुम पढ़ थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है, कुंद, डेड। जिस चीज का जो फीचर नहीं है वो चीज जब तुम उसके साथ करोगे, मन रटने के लिए नहीं बना है, मन देखकर समझने के लिए बना है। और जो चीज तुम समझ गए वो कभी भूलोगे नहीं। साइकिल चला लेते हो, है? अब कभी भूल सकते हो? यही तो खासियत है। एक बार तुम किसी चीज को समझ गए, तुम लाख कोशिश कर लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ कि भाई साहब हमको साइकिल चलवाना भुलवा दो। कितनी मुश्किल से तुम साइकिल चलाना सीखे थे। एक दिन लेके भागे थे, फिर डंडे में बीच में घुसे, फिर डंडे पे आए, फिर कितनी बार मारे गए साइकिल लेके जाने के लिए।
लेकिन तुम्हारा जज्बात साइकिल लेके भागने के लिए खत्म नहीं हुआ। ऐसे देखो ना, ये रटोगे ना जितना, तो चतुर्लिंगम वाला हाल हो जाएगा। अगर तुम रटे तो वो पूछता है ना टीचर, व्हाट इज मशीन? रैंचो खड़ा होता है, मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। कहता मतलब, कहता सर फैन, स्विच बन गया, चल गया। कहता सर चेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। टीचर को बड़ा बुरा लगता है कि यार एग्जामिनेशन में यही लिखोगे अप एंड डाउन, समझ में आ गया तो लिखेंगे नहीं, वो तो तुम्हें समझा रहे आसान भाषा में। फिर कहता नहीं टीचर इरिटेशन में कि आसान भाषा में बाहर चले जाइए। चतुर्लिंगम क्या करता है? रटी हुई डिफिनेशन बता रहा है। कितना टीचर खुश हो रहा है। जब तुम रटते हो, तनाव में रहते हो, दूसरे को हराना चाहते हो। देखो एग्जाम के टाइम क्या करता है, एग्जाम के टाइम दूसरे बच्चों के कमरों में ब्लू किताबें फेंक रहा है नीचे से कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर मैं ज्यादा नंबर पा जाऊंगा। कहता समझना, दुबे लाइब्रेरियन कहता मैं आपको समझा देता हूं। कहता दुबे जी समझना नहीं है, जाता भाषण देने, कहता ये डीन हमारे, इन्होंने बलात्कार में बलात्कार किए। रेंचो देखो स्ट्रेस फ्री आदमी, स्ट्रेस फ्री, लॉन में नहा रहा है, लॉन में वो आदमी नहा रहा है। आईआईटी कैंपस के कोई लॉन में नहाएगा? डीन को देखो, डीन को खड़ा खड़ा सुन रहा है, बीच में एक डाक दिया कि सब, कहता ये पेन बड़ी महंगी है, स्पेस के लिए इन्वेंट की गई थी। कहता सर पेंसिल लेके क्यों नहीं गए? डीन का दिमाग खराब हो गया। टॉप करता है, टॉप। डीन भी परेशान, चतुर्लिंगम भी परेशान, राजू और फरहान सबसे पीछे बैठे हैं। डीन कहता है इनको नौकरी नहीं मिलेगी। कहता मिलेगी सर, कैसी बातें कर रहे हो, सटिया गए हो। डीन कहता अगर इनको नौकरी मिल गई तो मैं अपनी मुंह से छिला दूंगा। कहता ठीक है सर, दोनों को मिल जाती। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है? डीन से। डीन कहता है कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि ये पास ही नहीं होंगे। टीचर किससे लड़ रहा है? अपने स्टूडेंट से। और उस लड़कों की मदद कौन कर रहा है? डीन की बिटिया है। वो लाके चाबी दे रही कि पेपर निकाल ले। तुम खेलना तो सीखो, तुम नाहक में टेंशन लियो,